योग दर्शन की 42वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और इस समाधिपाद के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा तक 16 सूत्रों को पूरा कर लिया है। 16वां सूत्र पर वैराग्य को लेकर के था। कहने का तात्पर्य यह है कि अपर वैराग्य और पर वैराग्य क्या होता है, इन पर हमने लंबी बातचीत की, विस्तार से अपने जीवन के उदाहरणों को टटोल करके देखा, एक एक चीज पर गहराई से बात करने का प्रयास किया। ऋषि क्या समझाना चाहते हैं पर और अपर वैराग्य को लेकर, ये वैराग्य किस प्रकार से जीवन में सहायक होता है, साधना में सहायक होता है, वृत्तियों के निरोध करने में सहायक होता है, ये सब कुछ हमने पिछले दिनों देखा। अब इन दो सूत्रों को लेकर जो 15वां और 16वां सूत्र था वैराग्य को लेकर, इतने प्रकरण में से किसी का कोई प्रश्न हो, शंका हो, समस्या हो, बाधा हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और मैं नाम लूंगा इधर से, फिर आप विधिवत अपना प्रश्न कर सकते हैं। राजेंद्र सिंह जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ पूछेंगे? हो सकता है गलती से हो गया हो क्योंकि पहले से ही खड़ा था। जी, अनीता गुप्ता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आचार्य जी नमस्ते। जी। मेरा एक शंका है कि वैराग्य अगर हमने वैराग्य पर चलना है जी। तो घर छोड़ना ही जरूरी है लास्ट में? वो बहुत बाद की बात है घर छोड़ना। उससे पहले हम वैराग्य के लिए प्रयास तो करें। और वैराग्य के लिए प्रयास क्या किया जाता है कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहीं रह के पहले वैराग्य को समझ लें। सबसे पहला काम तो यह है, वैराग्य को समझें तो सही होता क्या है, और वो हमने पिछले 4-5 दिनों में देखा है। आगे अगर वैराग्य का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि वास्तव में वैराग्य होता क्या है, तो फिर बताइए, हम कहीं और ही दिशा में चले जाएंगे और वैराग्य के नाम पे केवल दिमाग में एक बात रहेगी कि जी घर तो छोड़ना जरूरी है, घर छूट जाए या ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, फिर वो बाधाएं बनी रहेंगी। तो जितनी बातें वैराग्य में कही गई पिछले दिनों, और ऐसा नहीं कि मैंने कही, जो ऋषि ने कही है, केवल वो बातें, उस पर एक एक चीज पर काम करें आराम से, एक एक चीज पर ध्यान दे करके कैसे हमको अपनी तृष्णा रहित स्थिति बनानी है, कैसे हमको ज्ञान पूर्वक एक एक चीज को देखना होता है, उस पर काम करना है। और ये घर पे रह के भी किया जा सकता है। जब एक अच्छी स्थिति बन जाए और ये लगने लगे कि भाई अब यहाँ घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर वो काम नहीं हो पा रहा है जो और ऊंचा वैराग्य प्राप्त करना हो, तो फिर घर छोड़ा जा सकता है, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। ठीक है माता जी। जी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन और था हाँ जी। कि एक आपने पहले कहा था कि जब मुक्ति हो जाती है जी। तो जो आत्मा है वो दोबारा जन्म नहीं लेती। बहुत कई वर्षों के बाद, जब प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि होती है, तब वही आत्मा दोबारा आती है। जी। तो लेकिन फिर मुक्ति किस लिए लेनी? फिर तो अच्छे हम्म, काम करते रहो और बस ठीक है। हाँ जी, मैं बताता हूँ किस लिए लेनी। एक उदाहरण से बात को समझते हैं। कई लोगों का ये प्रश्न होता है और यही प्रश्न ऋषि दयानंद ने खुद से किया सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में। वहाँ प्रश्न करते हैं कि ये बताइए कि जब मुक्ति में जाकर के फिर से लौटना पड़ेगा इसी संसार में, तो फिर मुक्ति के लिए प्रयास ही क्यों करना? आराम से अच्छे कर्म करें, संसार भी इतना बढ़िया है, धूमधाम से रहें यहाँ, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। और जब मुक्ति में जाके फिर से वही जन्म मरण में आना है, तो फिर इसके लिए प्रयास क्यों क्यों करना? तो एक उदाहरण के रूप में बात को रखते हैं, आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए आप कोई जॉब करती हैं, माता जी आप ही को आधार बना के ये उदाहरण रखेंगे हाँ जी। कि आप एक जॉब करती हैं, ऑफिस में प्रतिदिन जाती हैं, आपका घर आपके ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर है। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। माता जी म्यूट कर लीजिए क्योंकि अब तो मुझे ही बोलना है। 20 किलोमीटर दूर का डेली का अप डाउन है, गाड़ी से आना जाना है, बस से या ऑटो से, जैसे भी आप मान के चलें, आना जाना प्रतिदिन का है। घर जाते हैं, घर जा कर के आप अपना घर का काम निपटाते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, फिर तैयारियां करते हैं,
फिर उसके बाद में सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर के और काम निपटाना, कपड़े धोना, स्वयं तैयार होना, और फिर गाड़ी उठाई अपनी, या जो भी जिस भी माध्यम से आना है, आप ऑफिस आ गए। ऑफिस में आके फिर पूरा दिन 10-12 घंटे ऑफिस का काम किया, शाम को जल्दी जल्दी से काम निपटाया और फिर जल्दी से घर भागने की जल्दी, और फिर चले गए घर को अपनी गाड़ी उठा करके। ये डेली का अप डाउन चलता रहता है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, पता नहीं कब से आप जॉब कर रहे हैं और ये चल रहा है। एक दिन आपके जो ऑफिस के बॉस हैं, जो कोई भी मैनेजर हो, सीईओ हो, जो भी हो, जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उन्होंने कहा जी आपका ये बार बार आना जाना देखा नहीं जाता मुझसे, अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार ऐसे डेली अप डाउन करें, बहुत बाधा होती है। क्यों ना कोई ऐसी व्यवस्था कर ले, मैं आपको यहीं एक केबिन बना के दे देता हूँ, और केबिन में वो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो आपके दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होंगी। आप धूमधाम से यहीं रह सकते हैं, केबिन इतना बड़ा रहेगा जिसमें आप रह सकें। आप यहीं, आपका एसी लगवा देंगे, उसी में खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। स्वीकार करेंगे माता जी केबिन में रहना, बताइए। हाँ, आखिरकार तो घर ही अच्छा लगता है, घर ही जाना, क्यों, घर पे सुकून ज़्यादा है। घर पे ही वो प्रेम मिलने वाला है, घर पर ही वो व्यवस्थाएं हैं जो हमको सुख देती हैं। ऑफिस का प्रेम प्रेम नहीं होता, ऑफिस की व्यवस्थाएं वास्तव में वो व्यवस्थाएं नहीं होती जो घर की होती हैं। और कहने को एक कहावत कही जाती है, अपना घर तो अपना ही घर होता है। उदाहरण पूरा पूरा ना घटे इस बात पे जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन जितना मुझको बताना था उस उदाहरण का उतना ही हिस्सा लेंगे। और आ जाइए मुक्ति पर देख लेते हैं बात को अप्लाई करके। मुक्ति का समय कितना होता है, यदि एक बार ये हमको पता चल जाए और मुक्ति में होता क्या है ये हमको पता चल जाए, तो फिर कोई मुक्ति को उपेक्षा नहीं करेगा, हल्के में नहीं लेगा मुक्ति को। और ये नहीं कहेगा कि मुक्ति क्यों जाना, मुक्ति में जब लौट के यहीं आना है तो। क्या है जी मुक्ति? तो मुक्ति का पहले काल समझ लेते हैं, कितने समय के लिए मुक्ति होती है। मुक्ति का समय बताते हैं 31 नील 40 खरब 10 अरब वर्ष, इतने साल लगते हैं मुक्ति में, जीवात्मा इतने समय तक रहता है। 31 नील का मतलब समझते हैं माता जी? अगर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील, इतनी जीरो लगानी पड़ेंगी हमको। जो लोग संख्या पद्धति जानते हैं हिंदी में, जो जो मैंने बोला अभी, वहाँ 31 नील कर लीजिए, इतना समय लगता है मुक्ति में। अगर इसको सीधा सीधा कहना हो तो 36,000 बार सृष्टि बन जाती है, बिगड़ जाती है जी। देखिए स्नेहा माता जी ने वो लिख के भेजा है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, हाँ इतना है, 10 और 40 में थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन 31 नील मोटा मोटा मान के चले हम। 36,000 बार सृष्टि बन जाती है, बिगड़ जाती है। और 36,000 बार छोड़िए, एक बार सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, इसी में हम हजारों लाखों करोड़ों बार जन्म ले लेते हैं और मर जाते हैं। फिर 36,000 बार सृष्टि की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जिस समय इस सृष्टि में हम आवागमन लगता है, कितने अनंत दुख हम झेलते हैं, बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है, बीमार होते हैं, भयंकर पीड़ाओं में रहते हैं। और मैं एक दिन कह रहा था अभी कक्षा में कि यदि पीड़ा देखनी हो तो किसी दिन हॉस्पिटल में जाके देखें कि वास्तव में जन्म और मृत्यु के बीच का वो संघर्ष क्या होता है, ये जन्म और मरण का चक्कर कितना खतरनाक है। श्मशान में जाके देखें, दास प्रथा जिन लोगों ने झेली है उन लोगों से पूछें कि ये जन्म मरण होता क्या है। जंगली जानवरों से पूछें जो तड़पते हैं, जो उस शरीर में इस समय बहुत कुछ भुगत रहे हैं। उन लोगों से पूछें जो किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों से पूछें जो बहुत दुर्दांत स्थिति में इस समय हैं, तो पता चल जाएगा कि जन्म मरण का चक्कर अच्छा है या मुक्ति अच्छी है। और मुक्ति वो वस्तु होती है, मुक्ति वो स्थिति है कि जिसमें शुद्ध रूप से सुख है, शुद्ध रूप से आनंद है परमेश्वर का, जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है। जैसे आखिरकार ऑफिस में जो केबिन बनाया, ऑफिस में सब सुविधाएं दी, वो हमारे लिए होती हैं उपयोगी, ऐसा नहीं कि ऑफिस में दिया हुआ जो केबिन है वो बेकार होता है। सुविधाएं सब हैं, अच्छा भी लगता है उसमें, लेकिन आखिरकार वहाँ सुकून नहीं है। जो प्यार हमको चाहिए, पति का, पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का, संबंधियों का, एक सोशल सोशल रिलेशनशिप चाहिए हमको, वो हमको ऑफिस में नहीं मिलती, वो तो हमको घर पे जाके ही मिलेगी।
त्योहार मनाना, बाकी सब उत्सव मनाना वो तो घर पे जाके ही होता है, यानी सुख तो घर पे ही है असली वाला। वैसे ही असली सुख तो मुक्ति में ही है। यहाँ जो सुख हमको दिखते हैं संसार में, ये सुख बड़े छोटे से हैं, और इन सुखों के पीछे भी एक बड़ा दुख होता है। आप देखिएगा टटोल के किसी भी सुख को उठा लीजिए, तो मुक्ति का सुख एक महान सुख है, बड़ा सुख है, दीर्घकालिक सुख है, और लंबे समय का है। तो फिर इसलिए मुक्ति में जाना। माता जी बात आई समझ में? जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। आगे बड़े भैया आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मेरा एक प्रश्न था, इसके अंतिम वाली जो कक्षा थी जी तत्परम पूज खातिर गुण वैतक संयम में, जी इसमें बताया था कि वैराग्य जो होता है उत्तर वाला, यानी कि पर वैराग्य जो होता है वो ज्ञान का प्रसाद होता है। जी तो हमें पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या तो पहले कर्म करना चाहिए? जैसे ऋग्वेद आदि जो शास्त्र है, ऋग्वेद में पहले ज्ञान की बात बताई जाती है, और यजुर्वेद में कर्म, और वैराग्य के लिए भी कर्मों से या कामनाओं से तृष्णा की बात करी गई है। जी और उसमें भी फिर बताया गया कि त्रिगुणातीत होना, जैसे सत्वगुण के सुख से भी रहित हो जाना। तो ये स्पष्ट नहीं होगा, इसको हाँ स्पष्ट करिए थोड़ा। हाँ जी, तो देखिए दोनों साथ साथ चलेंगे। ये जो हमको ज्ञान प्राप्त करना है वो भी साथ चलेगा, और जो कर्म करना है वैराग्य के लिए वो भी साथ चलना है। मुख्य रूप से मैं आपके प्रश्न को स्पष्ट कर देता हूँ, यदि मैं सही हूँ तो फिर आप मुझे बताइएगा कि वैसे तो एक तो ये कहा जाता है कि ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, और फिर कभी ये कहा जाता है कि जब वैराग्य होगा तो फिर ऊंचे ज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी संप्रज्ञात समाधि होगी, और संप्रज्ञात में जाके प्रसंख्यान बल की प्राप्ति होगी। ऐसा ही तो है ना प्रश्न? जी, कहने का मतलब ये था कि पहले ज्ञान की पहले वैराग्य? पहले ज्ञान। पहले ज्ञान, तो हम ज्ञान प्राप्ति के लिए, अब जैसे हम पहले यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन पढ़ रहे हैं, जी तो उसके लिए केवल योग दर्शन या वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पर्याप्त है या पहले वैराग्य प्राप्त करना? हाँ, देखिए साथ साथ चलता है। वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि साथ साथ ही चलता है ये। कम स्तर का ज्ञान होगा, कम स्तर का वैराग्य होता चला जाएगा, वैराग्य ऊंचा उठता चला जाएगा, ज्ञान भी ऊंचे स्तर का होता चला जाएगा। तो मूल में तो सबसे पहले कारण रूप में देखें, कारण कार्य संबंध से देखें तो ज्ञान ही कारण बनता है, ज्ञान से ही वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और बाद में आगे जाके देखेंगे तो फिर वैराग्य से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि से सत्पुरुष अन्यता ख्याति की प्राप्ति होती है, ऊंचा ज्ञान मिलता है वहां जाके। मूल में तो ज्ञान ही है। तो आचार्य जी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मतलब किस क्या साधन? साधन तो बहुत सारे बताए, जैसे तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, या दृष्ट अदृष्ट विषयों में, स्वर्ग आदि के दृष्ट अनुसरित विषयों में तद्वित रचना, ये बहुत सारे साधन बताए हैं। तो मुख्य साधन ये साधन होंगे योग दर्शन वाले, या वेदादि जो शास्त्र है आर्थ ग्रंथ है उनका हमें स्वाध्याय चिंतन मनन करना होगा? ज्ञान तो बहुत सारे माध्यमों से आता ही है ना। स्वाध्याय से भी आता है, चिंतन मनन से भी आता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से आता है, अनुमान प्रमाण से आता है, आगम प्रमाण से आता है। तो ज्ञान का मुख्य साधन तो प्रमाण है। तो प्रमाण अब किसी भी रूप में ले लीजिए, जितनी बातें की, हम देख के भी चीज़ों को ज्ञान करते ही हैं, सुन करके, सूंघ करके, चख करके, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अनुमान से बहुत सारी चीज़ों को जान रहे होते हैं, ये भी ज्ञान प्राप्ति का साधन ही है। और आगम प्रमाण यानी स्वाध्याय कर करके, चिंतन मनन करके, निधिध्यासन करके, शंका समाधान करके, यही है ज्ञान प्राप्ति का तो साधन। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तो ये प्रमाण में तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये जितनी भी वृत्तियां थी सबके निरोध की बात की गई थी, और अभी यहाँ पर फिर उन्हीं के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्ति की बात करी जा रही है। तो हाँ ये विरोधाभास नहीं हो रहा? हाँ, तो देखिए ये बात पहले भी स्पष्ट की गई थी कि वृत्तियां सब काल में नहीं रोकी जाती। अब आप सोचें कि इस समय वृत्तियां रोक लें जब आप कक्षा में हैं, तो बताइए क्या आप प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को रोक लेंगे?
कक्षा में जिस उद्देश्य से जुड़े हैं, यदि आप प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को रोक लें तो काम चल पाएगा कक्षा में जुड़ने से? नहीं चल पाएगा, वो तो तो साधन है, वो तो हाँ, एक तो वृत्तियां कहाँ रोकनी है? जो जहाँ क्लेश उत्पन्न होता है, क्लेश वाली स्थिति में। नहीं, व्यवहार काल में रोकनी है या फिर ध्यान काल में रोकनी है? दोनों में। व्यवहार काल में भी रोकनी है। आप रोक के दिखाइए, मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए, तो फिर ये स्वाध्याय करने का लाभ होगा? नहीं, व्यवहार काल में भी रोकी जाती है और साधना काल में भी रोकी जाती है। हाँ, मैं लेकिन तो दोनों में बता। देखिए, व्यवहार काल में वही वृत्तियां रोकी जाएंगी जो हमको बाधा कर रही हैं, जो हमको क्लेशों की ओर ले जा रही हैं, उनको तो रोकना ही है। लेकिन जो अक्लिष्ट वृत्तियां हमको समाधि में सहायक हैं, ध्यान में सहायक हैं, वो तो व्यवहार में लाभ लिया ही जाता है ना उनका। उनको तो रोकने की बिल्कुल बात नहीं है। उनको तो हम खूब बढ़ाएं, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अक्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर पढ़ रहे हैं, वो तो खूब बढ़ानी है, उनको तो कोई रोकने की बात नहीं है। लेकिन ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान में भी कुछ समय के लिए तो अक्लिष्ट वृत्तियां वहां भी सहायक होंगी। जब तक संप्रज्ञात समाधि चलती है तो एक वृत्ति तो रहती है ना। तो एक वृत्ति जो रहेगी वो कैसी रहेगी? अक्लिष्ट वृत्ति ही रहेगी। वहां तो खूब चलेगी वो। लेकिन एक समय के बाद में तो उस वृत्ति को भी रोकना होता है, सर्वथा निरोध, पूर्णतः निरोध करना होगा। तो जी, एक अंतिम समाधान और कर दीजिए। ये जन्म चक्र, जन्म मरण वाला भवसागर वाला जो था जी, कि ये क्षीण हो जाता है, और इसके जो पोरे होते हैं ये वैराग्य से कैसे क्षीण होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करिए, क्योंकि चिंतन मनन से भी ये स्पष्ट नहीं होगा। हाँ जी, मैं बताता हूँ। दूसरे पाद में वैसे ये चर्चा व्यापक रूप से आएगी। द्वितीय पाद में कर्मफल सिद्धांत को विस्तार से खोला है महर्षि व्यास जी ने। तो मुख्य रूप से हम समझें कि जो कर्माशय हमारे बनते हैं ना, ये जो अच्छे कर्माशय और बुरे कर्माशय बनते हैं, इनके बनने में जो मूल होता है वो क्लेश होता है, अविद्या होती है। उसी के होने से कर्माशय बनते हैं, और कर्माशय के बनने से जन्म मरण होता है। कर्माशय नहीं होंगे ना तो जन्म मरण नहीं होगा हमारा। कर्माशय बन रहे हैं इसीलिए जन्म होता है हमारा और मरण होता है। कर्माशय होने बंद हो जाएं तो जन्म मरण भी रुक जाएगा हमारा, शिथिल पड़ जाएगा। तो फिर क्या रोक दें हम? क्लेशों को रोक दें, क्लेश समाप्त कर लें, क्योंकि क्लेश ही कर्माशय के मूल में होते हैं। और क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनको रोक लें, कर्माशय होने बंद हो जाएंगे, और कर्माशय बनने बंद हो जाएंगे तो जन्म मरण का जो ये भव संक्रम है ये रुक जाएगा, वो चक्र टूट जाएगा वहीं पे ही। तो ये क्लेशों को लेकर बड़ी व्यापक चर्चा करते हैं ऋषि। बार बार कहते हैं कि ये क्लेश हमको क्या करने हैं? समाप्त करने हैं, रोकने हैं, तनु करने हैं, या जिस भी मामले में इनको खत्म करना है हर हालत में। और वो होगा कब? संप्रज्ञात समाधि में जाके, या संप्रज्ञात के और बाद में। तो आया था ना, पहले दूसरे सूत्र में आया था कि संप्रज्ञात समाधि के लाभ बताए थे। और मैं तो कहता हूँ सब लोगों से, एक बार आप उस पूरी पंक्ति को याद कर लीजिए। संप्रज्ञात समाधि में जो लाभ होते हैं क्या बताते हैं? यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, कि जिस वस्तु पर हम अपने चित्त को एकाग्र कर लेते हैं तो उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होता है। ये तो अलग लाभ बता दिया था, बड़ा प्यारा लाभ है ये भी। दूसरा बताया था क्षीणोति च क्लेशान, क्लेश क्षीण होते हैं। धीरे धीरे जब हम संप्रज्ञात समाधि में पहुंचते हैं तो अविद्या दूर होती है, अविद्या दूर होने से क्लेश खत्म होते हैं। अविद्या ही तो मूल में होती है ना क्लेशों के। आगे देखेंगे, इस विषय को और व्यापक से समझेंगे विस्तार से। और जैसे जैसे क्लेश क्षीण हुए तो अगली बात ऋषि वहां लिखते हैं, कर्म बंधनानि शिथिलयति, कर्म बंधन शिथिल होते हैं। ये तो दूसरे ही सूत्र में आया था। तो कर्म बंधन शिथिल होने से अब यहाँ अंतिम बात आके कह दी थी कि फिर उसके बाद में संसार का जो चक्र है, भव संक्रम है, जन्म मरण का जो चक्र चलता आ रहा है, ये ढीला पड़ जाता है, रुक जाता है। इसके जो पोर पोर हैं वो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है जी। इसी सूत्र में एक ये बात आई थी कि साधक को इस बात का मतलब उसको अनुभव हो जाता है कि मैं तृप्त हो गया हूँ या मैंने ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो इसकी स्थिति समाधि अवस्था में होती, कौन सी समाधि में होती है? ये संप्रज्ञात में। ये संप्रज्ञात के बाद की स्थिति है। उसमें बताया था ना, आप म्यूट कीजिए, शोर बहुत है आपकी तरफ। उसमें बताया था ना, पुरुष दर्शनाभ्यासात, पुरुष दर्शन के अभ्यास से। और पुरुष दर्शन कहाँ पे होता है, किस समाधि में होता है, आप बताइए।
संप्रज्ञात में। हाँ, संप्रज्ञात में। तो संप्रज्ञात होने के बाद में ये बुद्धि की शुद्धि होती है, जहाँ वो शुद्धि शब्द आया था, और प्रविवेक आप्यायित बुद्धि आया था कि हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है, विवेक से आप्लावित हो जाती है, डूब जाती है चाशनी की तरह। तो संप्रज्ञात के बाद होता है ऐसा, जब हम पर वैराग्य की प्राप्ति में लग जाते हैं, पर वैराग्य प्राप्त हो रहा होता है, ये वो उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है सर जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है जी। श्रीमान राजवीर महोदय जी, आप बताइए। साधन नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, साधना पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रश्न है, जी व्यवहार के तौर पे जो है जी कि जैसे राग और द्वेष की जो वृत्तियां जो हम बनाते रहते हैं रोज प्रतिदिन, जी तो वो तो विवेक में बाधक रहेंगी ही रहेंगी। हम जैसे खाना खा रहे हैं, जी खीर खा रहे हैं, बड़ी अच्छी लग रही है, तो वो राग की वृत्तियां बन रही हैं। जी कुछ अच्छा संगीत सुन रहे हैं तो राग की वृत्तियां बन रही है। जी स्नान कर रहे हैं, सर्दी में गर्म पानी से नहा रहे हैं, वो राग की वृत्तियां बन रही हैं। तो मतलब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो है ये राग की वृत्तियां ना बने, द्वेष की वृत्तियां ना बने, हाँ ताकि वो नर्सरी क्लास में हमारा एडमिशन हो जाए। चलिए, एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न है, बड़ी गंभीर चर्चा है ये। तो नहीं, रुकिए। मैं श्रीमान जी के प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ सभी लोगों के लिए। नहीं भैया, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ, पहले इनके प्रश्न का समाधान तो कर दें। ना, मैं पूछू, प्रश्न नहीं है मेरा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि 2 लोग जुड़ना चाह रहे थे और मैंने उन्हें लिंक भेज दिया था, जी, लेकिन वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने तो वैसे मैं पूछना था। नमस्ते सभी को। हाँ, नमस्ते जी। तो यहाँ तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, जितनी आई है सारी मैंने एक्सेप्ट की हैं। जैसे राजेंद्र भैया की है और एक प्रियंका नाम की। राजेंद्र नाम से आज कोई जुड़े तो हैं, पर प्रियंका नाम से कोई नहीं जुड़े। अरे वो प्रयास कर रही हैं बहुत ज्यादा, 2 बार कॉल भी आ गई थी। तो ये प्रयास अलग से करके देख लेते, क्योंकि अब कक्षा बाधित होती है फिर इन प्रयासों में। ठीक है चलो, हाँ मैं कल हाँ कल जी, कैसे जुड़ेंगे इसके विषय में बता देना बाद में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो श्रीमान जी का जो प्रश्न है वो बड़ा रोचक विषय है, हमारे व्यवहारिक जीवन को लेकर के है, कि ये जो राग और द्वेष नाम के ये क्लेश होते हैं, ये तो जुड़े रहते ही हैं, आ ही जाते हैं किसी न किसी रूप में, और ये बड़े बाधक हैं। इन राग और द्वेष के होने से हमारा बहुत प्रकार का जो व्यवहार है वो खराब होता है, साधना में भी बड़ी बाधा होती है राग और द्वेष से। तो फिर अपने दैनिक जीवन में कैसे हम इस राग द्वेष पर काम करें, एक एक व्यवहार को उठा करके, एक एक अपने जीवन के कर्म को उठा करके देखें वहाँ राग कैसे आता है और उसको रोकें कैसे। तो राग पर बातचीत करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, राग होता क्या है। तो राग के लिए सूत्र आया था अभी पिछले दिनों, सुखानुशयी राग। सुख के पीछे पीछे जो चलता है उसको राग कहते हैं, सुख का अनुगमन करने वाला राग होता है। अनुगमन करने का मतलब क्या होता है कि यदि सुख लिया है ना किसी चीज में, तो राग होगा ही निश्चित रूप से वहां पर। उदाहरण के लिए एक व्यावहारिक जीवन का उदाहरण ले लेते हैं, बात स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यक्ति को चाउमीन खाने का शौक है, अच्छी लगती है चाउमीन। एक दिन ठेले पर गए, वहां जाके चाउमीन खाई। उस दिन उन्होंने बढ़िया से बनाई थी, चटपटी, और जो उसमें अजीनोमोटो नाम का एक रसायन डलता है वो भी डाल दिया। और अजीनोमोटो जो होता है उसकी विशेषता ये होती है कि जिह्वा पर जाने के बाद वो स्वाद बढ़ा देता है उस चीज का, जो जिस भी चीज में डाला जाता है। उस व्यक्ति को उस दिन मजा आ गया। वास्तव में उतना मजा होता नहीं चाउमीन में जितना वो अजीनोमोटो नाम के रसायन डालने से आ जाता है। सुख हुआ, उसको सुख लिया उस व्यक्ति ने कि भाई साहब मजा आ गया, आज जो आपने चाउमीन बनाई, ओ हो, क्या बात है। उस दिन सुख लिया जम करके। जब सुख लिया तो सुख के संस्कार बनते ही हैं सुख लेने के भी भीतर। अब फिर से इच्छा करती है, भाई चाउमीन खाएंगे तो उन्हीं भैया की खाएंगे, वो जो भैया वहां पे ठेला लगाते हैं। ये जो उस सुख को पाने की फिर से कामना हुई है, फिर से उसी के पीछे जाना चाहता है, उसी सुख के। निश्चित रूप से उस वस्तु के प्रति, उस चाउमीन के प्रति राग है उस व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि सुख लिया वहां पे। बाकी जगह देख लीजिए, किसी माँ को अपने बच्चे को देख करके, बार बार उसकी आवाज सुन करके, उसके चेहरे को देख करके, उसकी अटखेलियों को देख करके
प्रसन्नता होती है, बड़ी सुख लेती है बच्चे से, उसको कंठ से लगाने का सुख लेती है, उसको नहलाने धुलाने का सुख लेती है, दूध पिलाने का भी सुख लेती है, उसके एक एक व्यवहार से सुख ले रही होती है। और जिस समय माँ ये सुख ले रही होती है, निश्चित रूप से एक बात जान लीजिए, राग बढ़ रहा होता है माँ का उस बच्चे के प्रति। अन्य स्थानों पर और उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए किसी को अपने घर से बहुत प्रेम है, जब भी व्यक्ति देखता है नया नया घर बनवाया, बहुत महंगा घर बना है, लाखों करोड़ों रुपए लगा लिए उस घर में, जब भी व्यक्ति दूर से उस घर को देखता है ना, बार बार उसके फोटो लेगा, बार बार दूसरों को दिखाएगा, दूसरों को बुलाएगा कि आइए घर पे चलते हैं ना, बिना बात के भी घर पे बुलाएगा लोगों को। क्यों? क्योंकि लोग प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा सुन के सुख लेता है वो व्यक्ति कि देखो मेरा घर, इतना बड़ा घर, मोहल्ले का या इस पूरी कॉलोनी का सबसे शानदार घर मेरा, मेरी इतनी बड़ी कोठी, सुख लेता है व्यक्ति उस संपत्ति में, उस प्रत्यक्ष वस्तु में। सुख के पीछे राग आता ही है। कल को इसके घर को कोई थोड़ा सा कहीं से तोड़ दे, कहीं से कुछ हानि हो जाए, कहीं से कोई कुछ भी हो जाए गड़बड़, अब दुखी हो जाता है, द्वेष आता है फिर उसके प्रति। तो राग के साथ साथ द्वेष भी आता है। उस माँ के बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो जाए, थोड़ी बीमार हो जाए, कोई उसको उठा के ले जाए या कई घंटों तक दिखाई ना दे, माँ दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि राग है उसमें। चाउमीन ना मिले अगले दिन उस व्यक्ति को, ठेले पर जाकर के चाउमीन वाले भैया उस दिन आए नहीं, ये व्यक्ति दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, क्योंकि राग है चाउमीन के प्रति। ऐसे कितने उदाहरण ले लीजिए जहां जहां व्यक्ति सुख लेता है, सुख के पीछे पीछे निश्चित रूप से राग आता है, और ये राग बड़ा दुख देता है बाद में, बहुत दुखी करता है, बंधन में ले जाता है हमको। तो फिर क्या सुख ना लें? कई लोगों का प्रश्न ये आएगा कि क्या फिर सुख ना लें हम किसी चीज में? तो सुख लेना है, सुख लेना बुरा नहीं होता, लेकिन अविद्या युक्त होकर के सुख लेना, बार बार उस सुख को प्राप्त करने की कामना से सुख लेना, ये राग है और ये बड़ा खराब होता है। तो फिर करें कैसे? जैसे श्रीमान जी ने प्रश्न किया था कि फिर अब करें कैसे, इन्हीं उदाहरणों में फिर से लेते हैं, इन्हीं उदाहरणों को फिर से उठाते हैं। एक व्यक्ति जो वृत्तियों और संस्कारों पर काम करता है, जिसको थोड़ी चिंता रहती है कि भाई खराब संस्कार ना बने भीतर, राग ना आए मेरे भीतर, अब मजबूरी में उसको चाउमीन खानी पड़ी। वैसे खाएगा नहीं, ऐसा जागरूक व्यक्ति चाउमीन नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए खानी पड़ी, बहुत भूख थी और कुछ मिला नहीं खाने को, सामने चाउमीन का ठेला ही दिख रहा था और कुछ 150 रुपए पड़े थे, तो भाई अब मजबूरी है, खाना खा लेते हैं। तो खाते समय क्या विचार रखेगा कि ये मुझे मेरे शरीर की तृप्ति के लिए खाना है, भूख की निवृत्ति के लिए खाना है, जिससे कि क्षुधा शांत हो जाए, भूख शांत हो जाए। सुख ले रहा होगा वहां भी, ऐसी बात नहीं कि सुख नहीं लेगा, सुख लेगा, लेकिन किस लिए सुख लेगा? कि बस प्रसन्नता बनी रहे, शरीर की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, आत्मा की प्रसन्नता। आप लोगों को लग रहा होगा शरीर की भी प्रसन्नता होती है क्या? हाँ, शरीर की भी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता का मतलब अनुकूलता, एक प्रकार से शरीर भी कुछ चीजों को लेकर के बड़ा प्रसन्न होता है, मन भी प्रसन्न होता है, आत्मा भी प्रसन्न होता है। तो उस रूप में व्यक्ति सुख ले रहा होता है, बस इतना ही सुख है उसका। बार बार वो कामना नहीं है कि यही सुख चाहिए, अगली बार को यही चाउमीन चाहिए, नहीं लेता। अगले उदाहरण पे चलते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे से सुख ले रही है, तो एक जो जागरूक माँ है, विवेकी माँ है, साधिका माँ है, वो कैसे सुख लेती है अपने बच्चे से? हाँ ठीक है, मेरा बच्चा है, मुझे इसको पालना है, इसको योग्य बनाना है और इससे सुख भी लेना है, लेती भी है कि ये काम आएगा राष्ट्र के, ये काम आएगा धर्म के और हमारे भी काम आएगा, ऐसा भी ले रही होती है। लेकिन इसके ना मिलने पर बेचैन हो जाऊंगी, या यही सुख चाहिए, यही बेटा हर हालत में चाहिए, कल को कहीं चला जाएगा, पढ़ने भी जाएगा, गुरुकुल जाएगा, तो फिर उसके लिए मैं कितनी तैयारी कर रही हूँ, तैयार हूँ भीतर से या नहीं हूँ, ये उस चीज के लिए भीतर से पहले से तैयार रहती है, राग बनता ही नहीं है इसका बच्चे के प्रति। और बहुत सारी माताएं इसका अभ्यास करती हैं, उनको पता है कि 8वें वर्ष में बच्चे को गुरुकुल भेजना ही है, तो उस रूप में सुख नहीं लेती बच्चे से, खुश रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, बच्चे को देख करके खूब अच्छे से पालन पोषण करेंगी, लेकिन ना जी ना, भेजूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं भेजूंगी, मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा खून है, ये है वो है, और भेजती नहीं है। इतना राग हो जाता है बच्चे से, गुरुकुल नहीं भेजना चाहती, उसकी उन्नति नहीं चाहती। कितनी माताएं तो इतनी बेचैन हो जाती हैं कि यदि बच्चा गुरुकुल चला भी गया, मिलने चली जाएंगी गुरुकुल में ही, वापस बुला लेंगी, ना जी ना, हमें ना भेजना, हम तो यहीं पढ़ा लेंगे कॉन्वेंट में,
हम अपनी आंखों के सामने रहेगा, जैसा भी है हमारा बेटा, हम अपने आप पाल लेंगे, ना भेजना हमें गुरुकुल में। ये राग है, बहुत बुरी स्थिति है राग की। कितनी माताएं पहले प्रैक्टिस करती हैं इस चीज के लिए, सुखी रहेंगी बच्चे को लेकर के। ऐसा नहीं है कि फिर बिल्कुल हटा देंगी कि ना 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 तुझे तो जाना ही है गुरुकुल, हटा, तुझसे राग नहीं करना। ये भी व्यवहार नहीं करती है, खराब बात है, ऐसा किसी को करना भी नहीं है। खूब प्रेम करें अपने बच्चे से, खूब उसको स्नेह दें, खूब उसके साथ अच्छा व्यवहार रखें, सुख लें, लेकिन विद्या युक्त सुख लें उसमें। एक हमारी कक्षा की बहन जी हैं, वो गृहस्थ में हैं अभी। तो अभी उनके बारे में एक बड़ी रोचक बात पता चली। उन्होंने बताई कि मैं एक साल भर में एक सप्ताह का समय एकांत के लिए निकालती हूँ, जब मुझे घर छोड़ के एकांत में रहना है, किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में या किसी साधना स्थली में। तो उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं, साल में एक सप्ताह का समय ऐसे एकांत में क्यों बिताती हैं? तो वो कहती हैं कि मेरा राग ना बने इस परिवार के प्रति, मैं उस राग को हटाने के लिए, अभ्यास करने के लिए एकांत में जाती हूँ एक सप्ताह भर के लिए। मैंने पूछा फिर ऐसा क्यों, मतलब हमने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे वानप्रस्थ में जाना है कुछ दिनों बाद, और अभी बहुत समय हुआ नहीं है गृहस्थ में रहते हुए, ज्यादा वर्ष हुए नहीं, हो सकता है 10-12 वर्ष ही हुए हों गृहस्थ में रहते रहते। और परिवार अपने संतानों का बड़ी उत्तम रीति से पालन करती हैं, तो राग बनता ही नहीं है, क्योंकि सुख उस रूप में लिया ही नहीं है जैसे बाकी माताएं सुख लेती हैं बच्चों से। सुख लेना बुरा नहीं है, विद्यापूर्वक सुख लें, अच्छे से लें, और उसका उपयोग करें जो वस्तु है बढ़िया से। यदि संतान है तो पालन करें। ऐसे ही घर वाला जो उदाहरण लिया था, हाँ जी बढ़िया घर है हमारा, अच्छा है, खुश रहे उसको देख करके, लेकिन हमारा ही घर अच्छा है, कोई आके प्रशंसा करेगा, कोई आके हमारे को ही अच्छा बताएगा, या हम बार बार लोगों को आमंत्रित करें, जी आओ घर पर आओ, इस उद्देश्य से आमंत्रित करें कि आएंगे तो फिर प्रशंसा करेंगे, उसकी फोटो खींचना, अपलोड करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, फिर लोग प्रशंसा करते हैं, साहब आपका घर बहुत बढ़िया है, घर बहुत महंगा है। तो वो जो सुख लेता है ना व्यक्ति उस प्रशंसा में, वो राग बनाता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, साधक व्यक्ति, सामान्य रूप से हमारा घर अच्छा है, बढ़िया है, बहुत सारे लोगों से अच्छा है, और कितने और अमीर लोग हैं उनसे निम्न स्थिति का भी है हमारा घर, ठीक है। बस इतने को सोच करके वो व्यक्ति खुश रहता है, अपने में प्रसन्न रहता है। और जो मैं कई बार एक, माता जी रुकिए, जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जीवन में प्रसन्न रहने के उपाय आगे आएंगे, लेकिन देखिए यहीं इसी से जोड़ के एक बात कहता हूँ आपको। इस पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं, और मान लीजिए ये हम हैं यहाँ पर, कोई एक व्यक्ति अपने आप को खड़ा कर ले, सब लोग अपने आप को यहाँ रखिए कि आप यहाँ हैं बीच में, 4 अरब लोग इधर हैं आपसे, और 4 अरब लोग इधर हैं। तो देखिए क्या स्थिति बनेगी यहाँ से। ये जो इधर के राइट हैंड साइड वाले 4 अरब लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े उत्तम कोटि के लोग हैं, हमसे बुद्धिमान हैं, हमसे कुशल हैं, हमसे धनवान हैं, हमसे अच्छी स्थितियों वाले हैं। और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले जो 4 अरब लोग हैं, ये हमसे गरीब हो सकते हैं, ये हमसे कमजोर हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं, निर्धन हो सकते हैं, या हमसे बुद्धि में कम हो सकते हैं, किसी भी स्टेटस में कम होते हैं। तो अगर राग होना होता है तो व्यक्ति अपने में ही घूमता रहता है कि जी देखो मेरे पास इतना है, मैं इन लोगों से इतना बड़ा हूँ। कंपैरिजन किन लोगों से करेगा? इन 4 अरब लोगों से जो इससे नीचे हैं, कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं कितना बड़ा हो गया, मेरे पास देखो प्रॉपर्टी कितनी है, मेरे पास बैंक बैलेंस देखो, मेरा घर कितना महान है। तो तुलना किससे कर रहा है? इधर वाले 4 अरब लोगों से। लेकिन इधर 4 अरब लोगों को भूल जाता है कि आपसे ऊपर भी बहुत सारे हैं। तो खुश रहने का एक अच्छा साधन ये है कि इन 4 अरब लोगों से अपने आप को बेहतर माने, कि हाँ जी इनसे बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत सारे लोगों को खाना भी नहीं मिलता है पूरी दुनिया में, उनके पास रहने तक के लिए घर नहीं है। लेकिन इन 4 अरब लोगों को भी तो देखे जो राइट हैंड साइड में है हमारे, एक से एक बड़े बैठे हुए हैं, एक से एक महाविद्वान हमसे ऊपर हैं, एक से एक बड़े योगी साधक, एक से एक जानदार लोग, शानदार लोग हमसे ऊपर बैठे हुए हैं। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तो फिर राग ज़्यादा होता नहीं है चीज़ों में, ज़्यादा अप्रसन्नता, ज़्यादा द्वेष, ज़्यादा खिन्नता, ज़्यादा डिमोटिवेशन फिर जीवन में आता नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है प्रसन्न रहने का। ठीक है श्रीमान जी, अभी व्यवहारिक बातों से समझ में आया कि राग पर कैसे काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है।
संतोष माता जी आप बताइए। हाँ, शशिकांता माता जी आप ही बताइए फिर। हाँ आचार्य जी, मेरा ख्याल है जी। यदि व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर रहेगा और घर और मतलब आध्यात्मिकता भी आर्ट्स ग्रंथों को पढ़ेगा तो मेरे ख्याल में राग शायद नहीं हो। आध्यात्मिकता क्या होती है माता जी? धार्मिक मतलब आर्ट्स ग्रंथों को पढ़ना। नहीं, मैंने अपना पूछा। आध्यात्मिकता मतलब ये है आत्मा की ओर अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, हवन यज्ञ करना और धार्मिकता में अगर जुड़ जाएगा तो शायद राग इतना नहीं बन पाए नहीं, और कुछ धार्मिकता। उम्र के अनुसार अपने आप से ही राग छूटता चला। अच्छा, उम्र के साथ साथ राग छूटने लगता है अपने आप? नहीं नहीं नहीं, आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे। एक तो अच्छा। भौतिकता होता है, एक आध्यात्मिकता होता है। हाँ जी। संसार की ओर ना मुड़ करके अगर ईश्वर की ओर मुड़े, वो अच्छे ग्रंथ और किताबों को कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कोई कर्म हो तो शायद राग कम हो जाए, छूट जाए। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हमारे विचार से। हाँ, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। संतोष माता जी आप भी बताइए, कुछ कह रहे हैं आप। और किसी को कोई प्रश्न करना है, कोई पूछना है या कोई बात रखनी है तो बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। ये कह रही कि मुझे आपकी बातों से अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। अच्छा जी। चलिए ठीक है, बढ़िया। हाँ, मीरा आप बोलिए बेटिया। आचार्य जी जी। नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न थोड़ा उल्टा है। हम्म। यदि राग ही ना हो तो क्या होगा फिर? मतलब जिस प्रकार, क्योंकि संसार में जिस भी प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, अधिकांश राग के वशीभूत होकर के हम लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। हाँ। और मैं राग की महत्व को समझ रही थी कि यदि राग ना हो तो क्या होगा। एक माँ अपने पुत्र के प्रति जो कर्तव्यशील होती है, जो सब कुछ न्यौछावर करने की एक जो उसकी भावना होती है, वो तो नहीं होगी। और जो होना चाहिए वो भी नहीं हो पाएगा। तो आचार्य जी राग यदि ना हो तो फिर क्या होगा? इस रूप को मैं जानना चाहती थी। हाँ, तो ये जो राग नाम का जो क्लेश है ना, इसके होने से सांसारिक व्यवस्थाएं बढ़िया से चलती हैं, धूमधाम से। तो ये तो सांसारिक गतिविधियों को चलाने के लिए तो जरूरी ही होता है। यदि ये ना हो तो फिर ये जो हमारे सामाजिक व्यवहार हैं ये चल ही नहीं पाएंगे। उस रूप में बहुत अच्छा होता है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में जाके ये राग क्लेश के रूप में काम करता है, तो वहाँ तो इसको हटाना ही होता है। लेकिन जो मैंने बताया, सामाजिक व्यवहारों में एक माँ का जब पुत्र के प्रति राग होता है, तो हर हालत में किसी भी परिस्थिति में वो उस पर उसके राग के चलते वो फिर उससे जुड़ी रहती है, छोड़ नहीं पाती उसको, और उसका फिर पालन में भी लगी रहती है। हर प्रकार से उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी उन्नति किस चीज में है, जुड़ी रहती है उससे। कहीं भी देख लीजिए, घर से हमारा राग है तो वो राग होने से हम उसकी पूरी तरह से संरक्षा करते हैं। कहीं से टूट ना जाए, कोई आके इसको तोड़ ना दे, कोई इसको हानि ना पहुंचा दे, हम करते ही हैं वहां पे। या अन्य स्थानों पर, सब जगह तो नहीं कह सकते कि लाभकारी ही होता है, पर बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाएं इस राग के कारण से धूमधाम से चलती हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में ये राग खराब ही होता है। ठीक। आचार्य जी यदि राग में विद्या जुड़ जाए तो वो तो हितकर ही रहेगी, क्योंकि राग अगर है किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए तो वो आगे ही तो बढ़ाता है व्यक्ति को। हाँ बिल्कुल। यदि विद्या से जोड़ दिया जाए तो राग तो हमें प्रगति ही प्रदान करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। तो हमको वही तो करना है, विद्या से युक्त होकर सब व्यवहार करने हैं। फिर जुड़ाव कितना भी हो कोई समस्या नहीं है। ईश्वर से जुड़ाव रखें, जितना भी करना है, संबंधियों से खूब राग करें, लेकिन विद्या युक्त। जी। ठीक है। तो बाकी किसी को कुछ नहीं पूछना अब? मैं पूछ के देखूं? इसका मतलब आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, तो फिर सारी बातें स्पष्ट हैं आपको। मैं पूछ लेता हूँ, फिर एक दो बातें जल्दी से पूछ करके फिर समाप्त करते हैं आज के विषय को, और फिर कल की कक्षा में 17वां सूत्र आरंभ करेंगे। तो पिछले पाठ में से एक प्रश्न मैं किसी से करता हूँ कि पर वैराग्य किसे कहते हैं? कौन बताएंगे पर वैराग्य किसे कहा जाता है?
कौन साहस करेंगे पर वैराग्य को समझाने का? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। शायद इसका अर्थ मोक्ष है। पर वैराग्य का मतलब कोई वो पंक्ति बताएंगे परम जिसके माध्यम से हमने पढ़ा हो व्यास भाष्य में या पतंजलि के सूत्र में कि पर वैराग्य का मतलब मोक्ष होता है। नहीं, जब हम हर प्रकार के उससे राग द्वेष से अभिनिवेश से हर उससे छूट जाते हैं और वैराग्य परम वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। माता जी आप पर वैराग्य पिछली कक्षा में या थे शनिवार को? जी नहीं, शायद। हाँ तो बस आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि परसों की कक्षा में पर वैराग्य को लेकर विस्तार से बात हुई थी। अच्छा जी, क्षमा कीजिएगा आप। मेरे को लगा परम वैराग्य। हाँ परम ही समझ धन्यवाद। लीजिए या पर कह लीजिए, वो आगे का ही वैराग्य होता है, ऊंचे स्तर का होता है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते हम अपनी ऊहा से, अपनी तर्क बुद्धि से नहीं, जो ऋषि ने समझाया मैं उसके अनुसार पूछ रहा हूँ। जी जी आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। सविता माता जी आप बताइए। जब इच्छा रहित स्थितियां हो जाएं, जब इच्छा ही नहीं रहती, तब पर वैराग्य की अवस्था होती है। ये तो अपर वैराग्य में भी होता है। तृष्णा रुक जाती है जिसमें सारी। ये तो पर वैराग्य में भी होता है। अपर वैराग्य में शुरू वाला जो था, हाँ जी, मैंने पर वैराग्य में जी हाँ, जब क्या नहीं कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। नहीं, मतलब बताने में थोड़ा सा लग रहा है। हाँ कई बार ऐसा लगता है कि आ रहा है भीतर से, लेकिन उसके लिए शब्द नहीं बन पा रहे। चलिए रुक जाइए, औरों से एक बार देख लेते हैं बातचीत करके, आप भी विचार कीजिए। जी बड़े भैया आप बताइए, क्योंकि आपने हाथ पहले खड़ा किया था। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी अपर वैराग्य में जो हमारा सत्पुरुष अन्यथा ख्याति या विवेक ख्याति प्राप्त होती है जी, और इसमें पर वैराग्य में जो बताया था कि उसके प्रति भी वितृष्णा हो जाती है, गुणों के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है। जब साधक को विवेक ख्याति की उच्च स्थिति प्राप्त होती है तो उस सतोगुण के प्रति भी वैराग्य हो जाता है, यानी कि उससे भी वो छूटना चाहता है। तो इस स्थिति को जब अपने गुणों से भी तृष्णा हो जाती है, यानी कि सत्वपुरुष से भी तृष्णा हो जाना पर वैराग्य है। हाँ जी बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम बढ़िया। गुणों के प्रति जब वितृष्णा हो जाती है, या कहें जो वो पुरुष ख्याति प्राप्त की है, जहाँ सुख ले रहा होता है सत्वगुण का, उसके प्रति जब वितृष्णा होने लगे, इच्छा रहित स्थिति बनने लगे, उसका नाम होता है पर वैराग्य, और ये सबसे ऊंचे स्तर का वैराग्य होता है। बहुत बढ़िया। तो बाकी लोगों से एक प्रश्न और है अंत में कि इस पर वैराग्य के प्राप्त होने से लाभ क्या होता है, क्या उपलब्धियां होती हैं? अनीता गुप्ता माता जी ने हाथ खड़ा किया अभी इस स्थिति में, जी बताइए। कैवल्य की प्राप्ति होती है, कैवल्य की स्थिति की। हाँ बिल्कुल बढ़िया, लेकिन उस कैवल्य से पहले भी और कुछ हो रहा होता है प्राप्त। संसार चक्र से बन रहा है। हाँ ये भी एक हो गया लाभ। आचार्य जी ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाने वाला पर वैराग्य होता है, ऐसा कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। हालांकि यहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा की अभी चर्चा है नहीं, वो आगे आएगी, लेकिन हाँ ये भी लाभ है। बहुत बढ़िया। असंप्रज्ञात की ओर ले जाने वाला होता है। और कोई बताएंगे इसमें? अपने आप से बताइए क्या लाभ होता है। गुणातीत हो जाता है जी। हाँ गुणातीत हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती। कुर्वन्य पे न लिप्यते, कोई इच्छा नहीं रहती, हाँ ये भी कह सकते हैं, कोई इच्छा नहीं रहती, ठीक है इतना भी। लेकिन बुद्धि की शुद्धि, हाँ बुद्धि की शुद्धि होती है। बहुत बढ़िया, ये भी एक उत्तर बड़ा अच्छा है। प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं रहा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। हाँ, बहुत अच्छी लगी क्लास। अभी हुई नहीं है माता जी, रुक जाइए।
तो अच्छा जी, ये होता है कि अब मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। क्या बात है, प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था वो हाँ, प्राप्त हो गया। बहुत सुंदर, शोभनम। आचार्य जी, कर्म बंधन यहीं पर शिथिल होते हैं ना? कर्म हाँ बंधनों से शिथिल हो जाते हैं, ढीला हो जाते हैं कर्म बंधन। हाँ जी, ये भी एक चीज है, बहुत सुंदर। यानी जो वो कर्माशयों का या भव संक्रम का जो वो श्लिष्ट पर्व हैं, यानी पोरे पोरे हैं, वो सब टूट जाते हैं। वो भव संक्रम रुक जाता है, कर्माशय क्षीण होते हैं, शिथिल हो जाता है उनका बंधन। ठीक है। एक और चीज बताई हुई है, कोई उसको बताएंगे जो एक रह गई है यहाँ पर? मुक्त जीवन। आपने ये बताई कि जैसे कोई मंत्री मुख्यमंत्री है, उसकी इच्छा हो रही है कि प्रधानमंत्री बने, तो पहले मुख्यमंत्री के पद को छोड़ना पड़ेगा, तब प्रधानमंत्री बन पाए। हाँ, वो तो खैर इसलिए वो उदाहरण इसलिए दिया गया था कि पर वैराग्य से अपर वैराग्य से पर वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। यहाँ लाभ की बात है। अच्छा अच्छा जी, सबसे बड़ा लाभ तो आचार्य जी होता है कैवल्य की ओर, यानी कि मोक्ष की ओर निर्बाध रूप से गति होती है। हाँ, ये तो बता ही दिया है, माता जी ने बताया था। आचार्य जी, धर्म में समाधि की प्राप्ति इसी अवस्था में होती है अथवा उससे पहले ही हो जाती है। जी। अंकुश आर्य जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य नमस्ते जी। जी। ऐसे ही साधक को असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है और उसके अंदर पूर्ण रूप से निष्कामता आ जाती है। जी वो उस काम कर्म नहीं करता। जी और इसमें एक शब्द आया था विदेही, इसको हम बोल सकते हैं। मतलब वो शरीरधारी रहकर भी एक तरह से मोक्ष जैसा फील करता है। हाँ जी। जीवन और जो प्राप्त होना था वो हम्म, प्राप्त हो चुका होता है। हाँ जी हाँ जी। नहीं रुकिए, चलिए मैं बताता हूँ जी। आचार्य जी माता जी। आचार्य जी, वो जीवन मुक्त फिर कहलाता है, क्योंकि सारी इच्छाओं से परे वो जो वैराग्य से भी ये ऊंची स्थिति है। पर वैराग्य, अपर वैराग्य एक होता है, वैराग्य अपर वैराग्य, और पर वैराग्य अपर वैराग्य से भी ऊंचा होता है, जिसमें जीवन मुक्ति जिसको फिर कह देते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है। वैसे तो देखिए, सारी बातें आपने बताई हैं, जितने भी लोगों ने सारे छोटे छोटे उत्तर दिए वो सब वही लाभ जी। हैं पर वैराग्य के। एक छूट गया था, मैं तो उसको याद दिलाने के लिए कह रहा था। वो है क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः। हाँ जी। कि जो क्षीण करने योग्य क्लेश हैं वो सब समाप्त हो गए हैं, क्षीण कर दिए हैं उसने। ये एक बड़ा लाभ है। लिखा हुआ है ये जी। हाँ जी। देखिए, पूरी पंक्ति में पढ़ देता हूँ, याद दिला देता हूँ, फिर समाप्त करते हैं कक्षा को। यस्य उदये योगी प्रत्युदित ख्यातिरेवं मन्यते क्या मानता है वो, जब ऐसी प्रकार की ख्याति प्राप्त हो जाती है, क्षमा कीजिए, जब इस प्रकार की उसको पर वैराग्य की स्थिति प्राप्त होती है, तो अगला बताया प्राप्तम प्रापणीयम, उसकी भीतर से स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अब और कुछ पाने की कामना बची नहीं है। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, जो क्षेतव्याः यानी क्षीण करने योग्य क्लेशाः क्लेश हैं, उनको क्षीणाः क्षीण कर दिया है। एक अगला बताया छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमः, भव संक्रम यानी संसार का जो चक्र है उसको छिन्न कर दिया है। उसके जो पोर हैं, श्लिष्ट पर्व हैं, आपस में जुड़े हुए जो जो पर्व हैं, पोरियां हैं, उनको उसने छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। और ऐसा जो भव संक्रम है, ये वो भव संक्रम है कि यदि ये इसको ना छेदा जाए, इसको ना तोड़ा जाए, तो इसी के होने से बार बार मृत्यु होती रहेगी और बार बार जन्म होता रहेगा। तो ये बड़ा लाभ होता है। और सबसे अंत में बता दिया कि इस पर वैराग्य के होने से नानंतरीयकम कैवल्यमिति, निर्बाध रूप से फिर तो कैवल्य ही होता है, कैवल्य की ओर बढ़ा देता है ये पर वैराग्य। ये इतने सारे लाभ हैं इसके पर वैराग्य के। बस एक अंतिम बात कहते हुए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। बड़ी रोचक बात है, जितने लोग संसार भर में वैराग्य के बारे में चर्चा करते देखे जाते हैं कि जी मुझे तो वैराग्य हो गया, उनको वैराग्य हो गया, या हमको वैराग्य चाहिए, या वैराग्य समझाइए जी क्या होता है। जैसे एक दिन कक्षा में एक बहन जी आई थी और वो कह रही थी, चर्चा बहुत दिन पहले की है, लगभग 15-16 दिन पहले की। उन्होंने कहा था जी ये वैराग्य क्या होता है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या हम एक दो पंक्तियों में समझा सकते हैं कि वैराग्य क्या होता है? हमको पिछले 6-7 दिन लगे हैं वैराग्य को समझने में। कहने को एक परिभाषा में हम रख भी सकते हैं, 2 मिनट लगेंगे वैराग्य को समझाने में कि जी ये होता है वैराग्य।
लेकिन सही में समझने में तो बहुत समय लगता है, कई बार तो वर्षों लग जाते हैं केवल वैराग्य को समझने में। तो आप सभी लोगों से फिर से एक निवेदन करेंगे कि इस वैराग्य को, इसकी परिभाषा को जो ऋषि ने बताई है उसके अनुसार ही यथावत बार बार देखें, उस पर चिंतन मनन करें, विचार करें, अपने जीवन के व्यवहारिक एक एक उदाहरण से टटोल कर देखें। वैराग्य के नाम पे यदि कुछ और चल रहा है तो उसको ठीक करें, और यदि नहीं है तो वैराग्य के लिए प्रयास करें। और वैराग्य का मतलब घर छोड़ना बिल्कुल नहीं होता, वो बहुत आगे की बात है। जब कभी छोड़ने की स्थिति भीतर से बनेगी तो वो घर तो अपने आप ही छूट जाएगा, उसके लिए आप प्रश्न भी नहीं करेंगे यहाँ आके कि जी छोड़ें या ना छोड़ें घर, क्योंकि वैराग्य जैसा फील हो रहा है, भीतर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि वैराग्य हो रहा है। जिस दिन वैराग्य होगा आप पूछने नहीं आएंगे, ना घर वालों से चर्चा करेंगे, छोड़ ही देंगे उस दिन तो। लेकिन डरना नहीं है किसी को वैराग्य के नाम पे कि छोड़ना है नहीं छोड़ना, कैसे करें जी, वो बनेगा ही नहीं। आचार्य जी, जितने भी हमारे बड़े महान पुरुष ने छोड़ा है, ज्यादातर वो रात्रि के समय चुपचाप निकल गए। मैंने जो योगानंद जी का ये पढ़ा, वो भी चुपचाप ही निकल, क्योंकि रोकेंगे ना लोग किसी भी तरह से तो रोकेंगे ही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आचार्य जी, एक शंका रह गई थी जी जी, पिछले हाँ बताइए पिछले सूत्र से। जी। आपने एक पोस्ट बना के डाला था, एक चित्र था जिसमें वैराग्य के 4 भेद बताए गए थे जी। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार। हाँ तो जी। यतमान और वशीकार तो स्पष्ट है, जी। लेकिन व्यतिरेक और एकेंद्रिय स्पष्ट नहीं होगा। ये आगे का विषय है ये। हाँ जी, हाँ जी। तनिक रुकिए, ये अपर वैराग्य के अंतर्गत आते हैं या? अब आप एक बार अपने प्रश्न को फिर से बोलिए। ये रहा चित्र जी, इसमें वैराग्य की 4 संज्ञा दी गई हैं जी। वैराग्य के 4 भेद हैं क्या ये? अब स्तर के आधार पे कह सकते हैं कि स्तर होता है अपना अपना। जब कोई साधक बढ़ना शुरू कर रहा है, कुछ चीज़ों से उसने अपनी इच्छाओं को कम कर लिया है, इच्छा रहित स्थितियां हो गई हैं, और पीछे से वो देखेंगे ज्ञान पूर्वक किया है, दोष देख करके हट रहा है वो, हम और आप लोग भी हटते ही हैं, तो यतमान वैराग्य होगा वो वाला। फिर व्यतिरेक में ये होगा कि काफ़ी सारी चीज़ों पर काम कर लिया है उसने, लेकिन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों पर काम नहीं हो पा रहा है, जुड़ाव बना ही रहता है, इच्छा बनी रहती है, और नहीं संभाल पाता अपने आप को, राग हो ही जाता है चीज़ों में। ये हो गया व्यतिरेक। अगले स्तर का जब ये और काम करता है, आगे चल के और अभ्यास करता है, तो फिर एकेंद्रिय नाम की स्थिति बनती है। एकेंद्रिय जैसा नाम से पता चल रहा है कि एक इंद्रिय ऐसी रह गई है जहाँ राग बना हुआ है, उसके प्रति इच्छा तृष्णा बनी रहती है, बाकी चीज़ों पर खूब नियंत्रण है अच्छा, लेकिन एक इंद्रिय कई बार हमारी नहीं हो पाती। जैसे आपने देखा होगा, बाकी चीज़ों से कोई व्यक्ति ने ठीक ठाक काम करके अपनी स्थितियों को सुधार लिया, राग रहित स्थितियां बना ली, लेकिन अब वो चटोरापन, वो खाने के प्रति एक राग होता ही है ना, वो ही नहीं जाता, और वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते भी एक चटकार स्थिति बनी रहती है कि ये मिल जाए वो खा लूँ, ना जी ये तो मिल ही जाए कहीं से, किसी भी स्थिति में कहीं से मिल जाए, कैसे भी वो राग बना रहता है एक इंद्रिय के प्रति, जीवा के प्रति, या किसी भी, आप कोई भी ले लीजिए, ये हो गया एक इंद्रिय। लेकिन बाकियों पर तो काम किया है इसने, बाकी और से इच्छाओं को समाप्त किया है। बाकी का मतलब जो बंधन में ले जाने वाली हैं, जो और राग को बढ़ाती हैं, उधर से काम कर लिया है। और वशीकार वो है जहाँ पूर्ण नियंत्रण की स्थिति है, वशीकार संज्ञान जिसको कहा गया था पीछे, यहाँ प्रसंख्यान के बल से अच्छा ज्ञान है, जिसके पास भरपूर ज्ञान है, और जिसने दिव्य विषयों के संयोग होने पर भी अच्छी स्थिति बनाई है, अनाभोगात्मिका स्थिति बनाई है, हे उपादेश शून्य स्थिति हो गई है, सामने वस्तु है तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, भीतर से हटाने के लिए प्रयास आता है, नहीं आता कि जी हटा लूँ वहाँ से, बड़ा दुखी देगी ये वस्तु, ये करेगी, वो परेशान करेगी, भीतर से दुखी हूँ, ऐसा आता ही नहीं इसके मन में, छूटा हुआ है हर तरीके से। ये हो गया वशीकार जी, ये वैराग्य के 4 स्तर हैं या अपर वैराग्य के 4 भेद हैं? अपर वैराग्य के 4 स्तर हैं ये। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है। सभी का बहुत सारा धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए और यथावत सहयोग करने के लिए। आप सभी को सादर प्रणाम।
सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते जी, आचार्य जी नमस्ते।